श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। तो मोदी मंत्रिमंडल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें तो राजनाथ सिंह और शाह गडकरी फिर बन सकते हैं मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा का भी नाम रेस में चल रहा है। वहीं मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी भी ले सकते हैं शपथ। चिराग, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी मिल सकती है जगह। तो नरेंद्र मोदी रविवार शाम पीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नई सरकार में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा, राजीव प्रताप रूडी, मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी, नारायण राणे भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं नई सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें भी खासा तवज्जो यहां पर मिलेगी। जयंत चौधरी, संजय झा, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र ठाकुर, चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। तो उनके अलावा कुमारस्वामी, राममोहन नायडू, अनुप्रिया पटेल, चंद्रप्रकाश चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही मंत्रियों के शपथ भी होने हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस बार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको शामिल करते हैं और सहयोगी दलों में से किसको वो मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की, तो दूसरी तरफ बीजेपी में राजनीतिक तैयारी चल रही है। बीजेपी के नेता लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी दल संतुष्ट रहें, कि असंतोष उनका बाहर ना आए, क्योंकि 2014 और भिन्न है। इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के पास अपने खुद का जादुई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा सहयोगियों के बल पर ही सरकार बनेगी। ऐसे में कोई भी सहयोगी दल असंतुष्ट न हो, नाराज न हो, इसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। सहयोगी दलों के मन को भी टटोल रहे हैं। कल जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में सभी सहयोगी दलों के साथ अलग अलग बैठक हुई, जिसमें जानकारी यह है कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने सबके सामने ऑफर रख दिया और उनकी मांग भी पूछी कि दलों के द्वारा क्या मांग की जा रही है। जो जानकारी अब तक आ रही है कि 5-1 के रेशियो से मंत्री बनाए जाएंगे। अपने देश में कानून है कि 15% से ज्यादा जो स्ट्रेंथ लोकसभा का है उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। कुल प्रधानमंत्री के साथ 80 मंत्री ही हो सकते हैं। तो 5 सांसद पे 1 मंत्री का पद आता है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को ज्यादा सीट दे सकते हैं, यानी इन दलों से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी 4 पर 1, यानी 4 सांसद पर 1 मंत्री का पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को दे सकते हैं। इस हिसाब से 3 मंत्री का जो पद है वो जेडीयू के खाते में जा सकता है और 4 टीडीपी के खाते में जा सकता है। जेडीएस के को 1 मंत्री पद, उसी तरीके से जयंत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुमारस्वामी मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको 1-1 मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन जेडीयू को 3 और टीडीपी को 4 मंत्रालय मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र। और इस बीच बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में भी शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चली है। पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली में ड्रोन पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा नो फ्लाई जोन घोषित हुआ है। जमीन से लेकर आसमान तक तगड़ी सिक्योरिटी देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एसपीजी, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो, एनडीआरएफ की टीमें भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। खुफिया विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है। तो कल आपको बता दें, हजारों मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद।
9 जून की शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार अपने पद की शपथ लेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति भवन में तैयारियां अंदर बहुत जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीर दिखाई जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहां पर की गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में करीब 8000 मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक तारीख के गवाह बनेंगे। इसमें कई जो विदेशी मेहमान हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, इन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के शामिल होंगे। ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। पूरी तरह चाक चौबंद है यहाँ पर पुलिस। आप देख सकते हैं जो भी वाहन इस राष्ट्रपति भवन की विजय चौक वाली सड़क पर जा रहा है, हर एक वाहन की सघन तौर पर चेकिंग की जा रही है। हर एक वाहन को चेक करके ही इन बैरिकेड्स को पार करने दिया जा रहा है। 3 लेयर की चूंकि सुरक्षा व्यवस्था है, आई कार्ड चेक हो रहे हैं। देखिए हर एक शख्स का आई कार्ड चेक हो रहा है और आई कार्ड चेक होकर के वाहन की चेकिंग होने के बाद ही उसको इन बैरिकेड्स को पार करने दिया जा रहा है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने नो फ्लाइंग जोन इस पूरे नई दिल्ली एरिया को घोषित किया हुआ है। कोई भी ड्रोन, कोई भी पैराग्लाइडर इस एरिया में 2 दिन तक नहीं उड़ सकता है। धारा 144 लागू है। ऐसे में सघन चेकिंग यहां पर जो तमाम सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से यहां पर चलाई गई है। दिल्ली पुलिस ने पहली जो बैरिकेड है उस पर अपनी व्यवस्था को यहां पर खड़ा किया है, चेकिंग की है। साथ ही साथ जो दूसरी बैरिकेडिंग है, 3 लेयर में से जो दूसरी बैरिकेडिंग है उसके अंदर अर्धसैनिक बलों की 6 जो टुकड़ियां हैं उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो तीसरी लेयर है उसमें स्वात कमांडो, एनएसजी कमांडो को पूरी तरह तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि सामने ये नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, अंदर ये राष्ट्रपति भवन का रास्ता है जहां पर कल शपथ ग्रहण का समारोह होना है। ऐसे में चप्पे चप्पे की चेकिंग जो है वो यहां पर की गई है। 3 जो लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, अर्धसैनिक बलों की जो 6 टुकड़ियां हैं उन्हें इस पूरे विजय चौक के आसपास, राष्ट्रपति भवन के आसपास, इस पूरे एरिया में इन अर्धसैनिक बलों की 6 टुकड़ियों को तैनात किया गया है ताकि इस पूरे इलाके में कोई भी जो आसपास की आप देख सकते हैं, जो आसपास की जो ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, इन तमाम इमारतों पर एनएसजी के जो कमांडो हैं, स्वात के जो कमांडो हैं और जो स्नाइपर्स हैं उनको भी यहां पर तैनात किया जाएगा ताकि कोई भी परिंदा न पर मार सके, कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घट सके, शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से शपथ ग्रहण का यह समारोह हो सके। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन। तो मोदी सरकार 3.0 की गठन की तैयारी चल रही है। कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। ऐसे में मंत्रिमंडल में किसे